नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़े नरम संकेत। लगातार 5वें दिन एफआईआईज की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया मिक्स्ड। डाउ फ्यूचर्स में करीब 150 पॉइंट का दबाव। शुक्रवार को इंडिपेंडेंस डे की वजह से अमेरिकी बाजारों में थी छुट्टी। कच्चे तेल के भाव में 1% से ज्यादा की गिरावट। ओपेक प्लस देशों ने क्रूड उत्पादन बढ़ाने को दी मंजूरी। रोजाना 5.5 लाख बैरल ज्यादा प्रोडक्शन। भारत और अमेरिका ने मिनी ट्रेड डील पर पूरी की बातचीत। अगले 24 से 48 घंटों में हो सकता है अंतिम फैसला। सूत्रों के मुताबिक भारत ने एग्री और डेयरी पर किसी कंसेशन से किया इनकार। इंडसइंड बैंक ने Q1 के लिए पेश किए कमजोर कारोबारी अपडेट। सालाना आधार पर लोन और डिपॉजिट दोनों में 3% से ज्यादा की गिरावट। कासा रेशियो में भी तगड़ा दबाव। वहीं बैंक ऑफ इंडिया का घरेलू डिपॉजिट 10% तो लोन 11% बढ़े। मैरिको के बाद गोदरेज कंज्यूमर के भी अच्छे Q1 अपडेट्स। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ संभव। साथ ही FY26 के लिए डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ की गाइडेंस। वहीं डाबर ने डिमांड में सुधार और बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ का दिया अपडेट। साथ ही जुबिलेंट को भी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 17% बढ़ने की उम्मीद। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों से हराया। शुभमन गिल, आकाशदीप और सिराज का शानदार प्रदर्शन। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने बराबरी हासिल की। एक ही टेस्ट में डबल सेंचुरी और सेंचुरी दोनों बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने गिल साहब। खेला तो गजब, बड़े एग्रेसिवली खेला। फिर बहुत तगड़ा जब स्कोर हो गया था तो लोग थोड़ा डाउट करने लगे। पहले ही थोड़ा सा घोषित कर देनी थी पारी, है ना, जीतने की गुंजाइश नहीं। पर इवेंचुअली बॉलर्स ने भी गजब परफॉर्म करा। मुबारक हो भाई, वो सीरीज लेवलर हो चुका है। 1-1 दोनों के पास एक एक जीत हासिल हो चुकी है। खैर, आइए जरा अपने मार्केट से फोकस करा जाए। तो आज है मंडे, सोमवार की सुबह एक नए और एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होगी। बहुत कुछ है इस हफ्ते जो इंतजार जिसका रहेगा। हालांकि सब पे नहीं जा रहा हूं, 2 चीजें अपफ्रंट बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला, 9 जुलाई वेडनेसडे को ट्रंप की वो जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स का 90 डे का पॉज विंडो था वो एक्सपायर होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। इसको पहला इसलिए रखा कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि हेडलाइन में पढ़वाया प्रोड्यूसर साहब ने, अगले 24-48 घंटे में डील की तैयारी। ऐसी बात फ्राइडे को भी हो रही थी। 48 घंटे बाद हम फिर बैठे हुए हैं और फिर वही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वेडनेसडे से पहले कोई ना कोई सब के सब कुछ ना कुछ स्टिच कर ही रहे होंगे डील के तौर पे। दूसरा और इक्वली इंपॉर्टेंट कह लीजिए हमारे लिए, Q1 रिजल्ट्स की शुरुआत हो जाएगी। इस थर्सडे को टीसीएस अपने तिमाही मैं एक मिनट खड़ा हो जाता हूं क्योंकि जो चेयर है ना ये काफी नीचे जा रही है। कैमरा ऊपर करिए प्लीज। तो बार स्टूल पे बैठाते हैं लोग तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। टीसीएस के रिजल्ट थर्सडे को आने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारी दिक्कतों की शुरुआत, बाकी सब फेरिफेरल एक्टिविटी थी, दिक्कतों की शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी? जब सितंबर में इंडिया इंक के रिजल्ट्स अचानक कमजोर पड़ गए थे। तो अब सबकी नजरें किस हद तक ग्रोथ पटरी पे आएगी, वैल्यूएशंस को इंडिया इंक अपने परफॉर्मेंस से जस्टिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। टीसीएस है, उसके साथ आगाज जरूर हो रहा है, लेकिन टाटा एलेक्सी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये आनंद आठी वेल्थ वगैरह सबके नंबर्स इस
वीक आ रहे होंगे, तो आइडिया लगने लगेगा नतीजों का सीजन है कैसा। इन सब के बीच में आपको पिछले कुछ हफ्तों के निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। वीकली निफ्टी के परफॉर्मेंसेस के बार्स आपकी स्क्रीन पर आए। लास्ट टू लास्ट तो नहीं कहूंगा, 20 जून वाला जो एंडेड वीक देखिए आपकी स्क्रीन पे, जब 1.5% निफ्टी वीक ऑन वीक गेन करता हुआ दिखाता हुआ नजर आया था। दरअसल एक दायरे में उस समय कामकाज हो रहा था भारतीय बाजार में, उस दायरे के अपर थ्रेशोल्ड पे आके बैठा दिया था उस हफ्ते ने। उसके बाद लास्ट टू लास्ट वीक वो 27 जून वाला 2% के गेन जब देखने को मिले थे, हमने उस दायरे को तोड़ा था काफी लंबे अरसे बाद, उसके ऊपर कामकाज करना शुरू करा था। और लास्ट वीक 4 जुलाई का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर रखा है उसके बाद मैंने, यानी कि पिछला हफ्ता थोड़ा सा सबड्यूड एक्टिविटी, रेंज बाउंड, माइनर करेक्शन के फेज में जाते हुए फिर भारतीय बाजार नजर आए। शायद पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद, वो पिछले 2 बढ़िया बाज के बाद ब्रीदर लेते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा कह लीजिए। थोड़ा कॉशन, थोड़ी अनसर्टेनिटी तो थी। बड़े बड़े इवेंट जो मैंने अभी हाईलाइट किए सामने खड़े हुए, तो शायद बनता भी था थोड़ा सा ब्रीदर, सांस कैचअप कर लेना, ऐसा कह लीजिए। फ्राइडे की शाम को जो हमारी टीम है ना शाम की, उसने एक शो का नाम रखा था, अटक गया बाजार कब मिलेगी रफ्तार। भाई साहब एकदम एप्ट था, मैं वो नाम ही उठा के ले आया स्क्रीन पे आपके, एकदम एप्ट नाम। एक तो पहला सवाल, रफ्तार आएगी, और फिर क्या बाय ऑन डिप्स का वो जो अप्रोच है वो सही है, इस पर फोकस करूं इस हफ्ते, इस पर बातचीत आगे करूंगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूं और चेयर पे वापस बैठ गया हूं मैं, दूसरी आ गई है। फ्लैट गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस है, हॉरमार्क्स को स्क्रीन पर रखिए, ग्लोब पर नजर का स्टिंग आप लोग के सामने प्ले आउट होता हुआ आपको नजर आएगा। भाई साहब एशियन मार्केट जो हैं, हमारे गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैट है, एशियन मार्केट्स काफ़ी मिले जुले से थोड़े से थके हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ दबाव में पॉकेट्स हैं। प्लेट फ्लिप करिएगा तो यूएस असल में क्या हुआ था, थर्सडे हाफ डे, तो 1.5 दिन उधर छुट्टी थी, फ्राइडे को छुट्टी मना रहा था, 1.5 दिन छुट्टी के बाद और एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आज ट्रेड रिज्यूम करेगा। जब रिज्यूम करेगा तो थोड़ा बहुत सरदर्द वहां पे भी रहेगा, 1/4 से 1/3% दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, लेकिन ये मोटा मोटी हम डाइजेस्ट करे हुए हैं। हम इनफैक्ट फ्राइडे को जब क्लोज हो रहे थे, यही यूएस के फ्यूचर्स आधे % तीनों दबाव में थे, तो जहां छोड़ा था उससे शेड बेहतर है। हालांकि देखते हैं आज एक्चुअल सेशन कैसा पैन आउट होता है, बहुत इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं इस हफ्ते के लिए। और माज भाई साहब गुड मॉर्निंग। मार्केट्स तो बंद थे, पर इस बीच डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्यूज लग कैसे रहे आपको? गुड मॉर्निंग आशीष। और इफ्स एंड बट्स जैसे आप कह रहे थे वही बने हुए हैं, क्योंकि एक जो डेडलाइन आनी थी 9 जुलाई को, अब जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस पर भी कन्फ्यूजन पैदा करने की फिराक में है, और कन्फ्यूजन या आप कह लीजिए पैदा कर चुके हैं, क्योंकि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि 1 अगस्त से जो है देश जो है टैरिफ, जो बढ़ा हुआ टैरिफ होगा अगर डील्स ना हुई तो वो चुकाना शुरू करेंगे 1 अगस्त से। अभी ये 9 जुलाई को तो महीने नहीं रह गया। अब तो ये कह रहे हैं, अब तो किसी ने आधिकारिक तौर पर ये एक्नॉलेज तो नहीं किया है कि ये एक्सटेंशन है। ये आया कहाँ से? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, स्कॉट बेसेंट भी कह रहे हैं, हार्वर्ड लटनिक, तीनों ये बयान दे रहे हैं कि 1 अगस्त से जो है जो अप्रैल वाली जो दरें थी वो फिर से लागू हो जाएंगी अगर डील्स ना हुई तो। जब स्कॉट बेसेंट से ये पूछा भी गया कि भाई क्या ये एक्सटेंशन है, तो उन्होंने इस बात पर जवाब देने से इनकार किया कि भाई देखिए एक्सटेंशन नहीं है, हम सिर्फ देशों को विंडो दे रहे हैं कि आप नेगोशिएट कर लीजिए 1 अगस्त तक, उसके बाद फिर जो है 1 अगस्त मतलब वो जो स्लेट दिखाई दी अपने को, हाँ वैसी वाली, वो वाला, जी वैसी वाली, वो वाली स्लेट। और तो अब ये ऐसा लगने लग गया है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ही खुद नहीं चाहता कि ये बड़े टैरिफ्स बढ़े, वो हर बार जो है वो एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं कि भाई आप आइए डील करिए करके, क्योंकि नुकसान असल में होने वाला उनका ही है। डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि अगर टैरिफ बढ़ गए तो देशों को टैरिफ चुकाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टैरिफ जो है वो इंपोर्टर्स जो है उन्हें टैरिफ चुकाना होता है, और एक स्टडी के अनुसार अगर ये टैरिफ जो है 9 अप्रैल वाले लेवल्स पे फिर से चले गए तो एक एवरेज यूएस इंपोर्ट टैरिफ जो है वो 3% से बढ़कर 20% से ज़्यादा हो जाएगा। तो नुकसान जो है यूएस में इंपोर्ट करने वालों का ही है, उनका ज़्यादा नुकसान होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि 12 देशों के लिए जो है पत्र तैयार हो चुके हैं कि भाई आपको ये टैरिफ चुकाना होगा। कौन से देश है वो 12 ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, वो कहा कि मैं सोमवार को डिस्क्लोज करूँगा, तो वो आज करेंगे, पता नहीं कब करेंगे मगर करेंगे।
अब तक ये सूत्रों के हवाले से तो खबर है कि हमने एक मिनी ट्रेड डील की बातचीत तो कर ली है, मगर उसके कॉन्टूर्स जानना ज़रूरी है। अब तक यूरोपियन यूनियन के साथ कोई डील पे क्लैरिटी नहीं है, वियतनाम के साथ जो डील हुई थी उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस पे कितना टैरिफ लगेगा। तो ये पूरा कन्फ्यूजन ये बना हुआ ही है। अब तक पूरी तरह से एक हार्ड एंड फास्ट डील किसी भी देश के साथ नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी ऊपर से मोटा मोटी बातचीत जो है वो चलती रहती है। सबसे पहले यूके अनाउंस करी थी, यूके अनाउंस आज तक सामने नहीं अब तक किसी को पता नहीं है कि किससे कितने डील करनी है, किस पे कितना टैरिफ लगेगा, नोबडी नोज। तो वो एक बात थी और उस वजह से जो है बाजार थोड़े से शेकी है। और छुट्टी भी थी शुक्रवार को, तो वो काफ़ी सारा जो डेटा आया था उसे भी इस हफ्ते डाइजेस्ट करना है। टैरिफ के अलावा अगर हम देखें तो वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो पास हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। उसके जवाब में इलॉन मस्क ने जो है अपनी खुद की पार्टी का ऐलान कर डाला, अमेरिका पार्टी। उन्होंने पूछा भी था एक्स पे कि भाई मैं अगर पार्टी बनाना चाहूँ तो कौन उसके हित में है, कौन उसके पक्ष में है। तो 65% लोगों ने ये जवाब दिया कि भाई आप बनाइए पार्टी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी आलोचना भी कर डाली, ये कहते हुए कि थर्ड पार्टी सिस्टम कभी चला नहीं है यूएस में, अगर लेकिन वो चाहे तो उसमें अपनी मौज कर सकते हैं, वो करे, लेकिन वो एक ट्रेन रैक बन चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क के बारे में कहा। और अब तक लेकिन उस पार्टी के भी कोई डिटेल्स किसी ने शेयर नहीं किए हैं। तेल की कीमतों पर नजर रखिएगा, क्योंकि ओपेक ने जो है अनुमान से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ोतरी दी है। तो 4 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन बढ़ना था, वो अब 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ने वाला है। तो उस वजह से तेल पे नजर रखिएगा। और सितंबर में भी उसी क्वांटम को बढ़ावा देने की जो है अगस्त में जो बैठक होगी उस पर चर्चा होने जा रही है। तो और तेल की सप्लाई आने वाली है, तो शायद प्राइसेस पे थोड़ा सा दबाव रहे। तो इस वजह से बाजार थोड़ा सा शेकी है। अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है टैरिफ्स को लेकर के, तो जब तक ये इमर्ज नहीं होती तब तक बाजार उसी तरह से बना रहेगा। अनसर्टेनिटी, काफी बड़े बड़े इवेंट सामने खड़े हैं। उससे पहले का कॉशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। खैर, अब मार्केट्स का अप्रोच समझ लेते हैं। पिछले हफ्ते का मैंने बार दिखाया था, थकावट के साथ पिछले हफ्ते हुआ कामकाज। पिछले हफ्ते मंडे की सुबह इसी शो मॉर्निंग कॉल में क्या चर्चा हुई थी कि हम ओवरबॉट हैं, 25,689 के जोन्स पे खड़े हुए, एक्सेसिव सिस्टम में है, कूल ऑफ होने की जरूरत है, 10 डेमा तक रिट्रेस होने की जरूरत है। और फ्राइडे को 10 डेमा के स्तर को छूने के बाद ये तक चर्चा हुई थी कि एक बार वो स्तर छुएंगे तो शॉर्ट्स कवर करिएगा। तो जो एक्सपेक्टेड था उस प्लेबुक के हिसाब से ही पिछले हफ्ते का पस्त वीकली डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा था। जरूरी था शायद बाजारों के लिहाज से, और वो थकावट देखने को मिली। वीरू बढ़िया रहा। अब भाई वो ये जो अटक गया बाजार, क्या अब मिलेगी रफ्तार? वो कहते हैं ना, फूफा करे प्रहार, कैसे मिलेगी रफ्तार? वाह वाह वाह, फूफा मतलब एफआई इस केस में। देखिए, इस पूरे लास्ट वीक को स्पॉन्सर उन्होंने नहीं किया था। वो जो ओवरबॉट की मैंने बात की थी, हम करीब करीब 470 पॉइंट ऊपर थे 10 डेमा से, तो पीछे आना लाजमी था। अब शुक्रवार के मैंने एग्जैक्टली 12 बजे के कार्यक्रम में कहा था कि जनाब 10 डेमा पे एक बार शॉर्ट कवर करिए। जो हमने शॉर्ट का व्यू लिया था या फिर रिट्रेसमेंट का व्यू लिया था, वो 10 डेमा पे आके एक बार रिजॉल्व हो गया। लास्ट वीक को समझ लेते हैं। देखिए, एफआईएस की सेलिंग अभी भी कायम है। आपने निफ्टी पे 10 डेमा छू लिया है, निफ्टी बैंक पे 20 डेमा छू लिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इट्स ओनली ऑन डेली चार्ट्स जो ये प्रॉपर्टीज है। वीकली पर एक रत्ती भर का इस शुक्रवार के लो का मीनिंग नहीं है, पहली बात। अब हमें स्टैट्स के बीच में ट्रेड करना है, बस इस चीज के मद्देनजर कि 10-20 डेमा हमारे पास डिफाइंड है। स्टैट्स को देखते हैं। देखिए आशीष, एफआईएस की ऑल राउंड सेलिंग है। आई मीन 760 करोड़ रुपए का कैश उन्होंने बेचा, 1028 करोड़ रुपए की डीआईएस ने सेल करी। अब तो कंफर्ट वहां से भी नहीं है। इंडेक्स फर्दर शॉर्ट किया, 747 करोड़ रुपए का, 4143 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, 263 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 421 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 11,336 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। सेलिंग ऑल अराउंड। और शॉर्ट उनके 4143 जो हुए, नेट शॉर्ट जो पहुंच गए आशीष, वो ऑलमोस्ट, अब आपकी स्क्रीन पे आएगा वो स्टैट्स, वो डायग्राम आएगा, 67,000 के आसपास उनके जो है 65,687 शॉर्ट हो गए। यानी वेल उन्होंने अपने लास्ट वीक कैपिटलाइज किया है शॉर्ट पे। अब आते हैं कैसे अप्रोच करें इस हफ्ते को। कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, 25,500, 600, 700। ये 3 स्ट्राइक्स बहुत अगर आप देखें, जिसे कहते हैं कॉल कंसंट्रेशन है यहाँ पे। इसके अगेंस्ट एक अच्छी बात है,
कि पुट कंसंट्रेशन पहली बार नजर आया। अब क्या ये वीकेंड, एक तो ये चश्मा में वीकेंड फैक्टर जो है, क्या वो था कि पुट राइटर्स आए या कोई इनका मीनिंग है? हाँ, 25,400 पे 25,300 पे पुट राइटिंग थी और ठीक वहीं पर आपका 10 डे भी परसिस्ट करता है। पिरामिड्स लेके आइएगा। पिरामिड्स में जैसे जो बात मैं कह रहा हूं कि 10 और 20 डे का थोड़ा सा गेस वर्क लेकर पुट राइटर्स वहां पे विजिबल है। पहली बार अप्रॉक्सीमेटली 70% कंसंट्रेशन नजर आया पुट्स में अगेंस्ट कॉल्स के। लेके आइए लेवल्स। देखिए, हम 10 डेमा को रिस्पेक्ट देंगे नहीं देंगे ये वक्त तय करेगा, ये मैं नहीं तय कर सकता, ये बाजार तय करेगा। आप लेवल्स पे काम कीजिए। RS1 लेके आइए स्क्रीन पे। नॉट अ सिंगल सेशन लास्ट वीक हमने कभी भी कॉल राइटर्स के जोन में ट्रेड नहीं किया। सो टिल द टाइम आप 25,512 और 556 नहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट विल बी ए सेल ऑन राइज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर 556 के ऊपर आप सस्टेन करते हैं, दैट मीन्स आप फर्स्ट कॉल राइटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दैट के 631, 681 और 723 खुल जाएगा। बट बिलो RS1 इट विल बी ए सेल ऑन राइज। बट कहां तक? फर्स्ट इंस्टेंस में वी विल टारगेट 10 डेमा। अगेन बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा, वही 10 डेमा, वही पहला पुट राइटर्स का जोन। यहां से बतौर ट्रेडर एक रिवर्सल के बारे में सोचिएगा। एक रिवर्सल आ सकता है, बहुत कैपेबल है ये लेवल। बट अगर ये ब्रीच होता है तो याद रखिएगा, निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर बेस 2 एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, एंड दैट बेस 2 इज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। क्या कहा मैंने शुरू में कि शुक्रवार का लो अभी वीकली चार्ट्स पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज जाइए और 10-20 वेमा वीकली चार्ट्स पे ड्रॉ करके रीड कीजिए निफ्टी को। लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने एक अच्छा क्लोज दिया, 57,000 के ऊपर दिया। की स्टॉक फ्यूचर्स लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने क्रिटिकल एवरेजेस को रीगेन करके क्लोज दिया। इस प्राइस पे अच्छी बात क्या है, जरा पिरामिड्स लेके आइए, आपको नजर आएगा। जो बात मैंने शुक्रवार को बोली थी कि गुरुवार के प्राइस डैमेज के बाद वो 57,000 का पुट राइटर शिफ्ट हो गया था 56,000 पे, लेकिन वो चीजें रिवर्स हुई। 57,000 पे एक बार फिर से पुट राइटर्स विजिबल है। बट याद रखिएगा, कॉल राइटर्स भी कंसंट्रेशन वहां पर है। 57,500 पे कॉल राइटर कंसंट्रेशन है। लेवल्स लेके आइए। जब तक निफ्टी बैंक पे RS1 नहीं कट रहा, इट विल बी सेल एंड सेल ऑन राइज। और RS1 क्या है? पहले कॉल राइटर्स और दूसरा कॉल राइटर। अगर ये जोन कटता है, देन स्विंग टुवर्ड्स 445, 569, 783 पॉसिबल है। शॉर्ट कवरिंग उसको स्पॉन्सर करेगी। बट बिलो RS1 सेल। और क्या टारगेट करेंगे हम? बेस 1। बेस 1 क्या है? शुक्रवार का लो। बेस 1 क्या है? 20 डे में। बेस 1 पे क्या थी? पुट राइटिंग। तो ये एक ऐसा लेवल है जो पॉसिबली एक रिवर्सल जनरेट करेगा। ड्यूरिंग द डे रीड कीजिएगा। बट फिर एक बात कहूंगा, अगर ये टूटा तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा इन केस ऑफ 20 डे में ब्रीच। आशीष। ब्यूटीफुल। ये अब होगा अपना निफ्टी 50 का इस ऑल इंपॉर्टेंट वीक की शुरुआत में अप्रोच। आज की बढ़िया सी ट्रेडिंग बेट्स, चकाचक चार्ट्स के लिए लखनऊ से manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब जुड़ते हुए। मानस जी, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड आइडियाज। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, दो स्टॉक है। पहला सेक्टर जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जहां पर हमने फ्राइडे के सेशन में बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखा, तो BPCL में खरीदारी करेंगे। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। BPCL में आपको 339 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 360 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। और जो दूसरा स्पेस था वो था फार्मा। तो ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करेंगे। हालांकि रैली बड़ी हो चुकी है, लेकिन तभी भी 2024 के हाईज को स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो आई थिंक यहां से रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो ग्लेनमार्क में खरीदारी करेंगे। 1809 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 1900 के टारगेट सेट करेंगे। ओह यस, बढ़िया मूव्स बनते हुए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स 1809 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन, और साथ साथ रडार पे रखिए BPCL के काउंटर को 339 के SL के साथ। मानस अब 8 बजे के पैनल में होंगे, तब और डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। स्टॉक्स न्यूज़ के लिए अब सीधे रुख करते हैं कंचन की तरफ।
कंचन, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इंडसइंड बैंक के साथ। अगर कंपनी के नेट एडवांसेस की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है। 3.34 लाख करोड़ पे नंबर जो है वो हमें रजिस्टर होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं बैंक के डिपॉजिट में भी 3.5% की गिरावट है। वहीं अगर कासा रेशियो की बात करी जाए तो वहाँ पे भी हमें एक स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला है। 31.49% क्वार्टर बेसिस पे जो कासा रेशियो है बैंक का वो रजिस्टर किया गया है। आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट नंबर है वो है गोदरेज कंज्यूमर का। यहाँ पे देखिए जो नंबर्स हमें देखने को मिले हैं वो पॉजिटिव देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो नतीजे आने वाले हैं वहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें देखने को मिली है कि अच्छे खासे नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टैंडअलोन रेवेन्यू की बात करी जाए तो वो हाई सिंगल डिजिट में देखने को मिल सकती है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जो उनकी वॉल्यूम ग्रोथ है। वहाँ पे एक रोबस्ट नंबर्स हमें आते हुए दिखाई दिए हैं। होम केयर सेगमेंट में डबल डिजिट की ग्रोथ है। पर्सनल केयर ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। हालांकि जो एबिटा मार्जिन है वहाँ पे वो हमें एवरेज से थोड़े नीचे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आगे चल के यहाँ पे भी अच्छे खासे सुधार की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। पाम ऑयल से कंपनी को हो सकता है कि हमें सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा रोबस्ट फायदा आता हुआ दिखाई दे। अगर हम बात करें इनके बाकी के रेस्ट ऑफ द एरिया के ज्योग्राफी की तो वहाँ पे भी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हमें अच्छी खासी देखने को मिली है। डाबर के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे Q1 में हमें जो डिमांड है उसमें एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ में एक अच्छा खासा हमें अपडेट्स में इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। बात कर लीजिए होम सेगमेंट की, पर्सनल केयर की, तो सारे ही फ्रंट्स पे जो नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे पॉजिटिव साइड में आए हैं। इनफैक्ट हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। क्विक कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड में भी अच्छी रिकवरी है, लेकिन जो बेवरेजेस सेक्टर है वहाँ पे हमें थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर पड़ा है। जुबिलेंट फूडवर्क आज आपके रडार पे, बिकॉज यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें अच्छा खासा 17% का जंप देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें इनके ऑल ओवर ज्योग्राफीज की तो वहाँ पे टर्की में हमें स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद जो कंपनी की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है वहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। नायका के नंबर्स की बात करी जाए तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। लो मिड 20s में जो नंबर्स हैं वो संभावनाएं जताई जा रही है और जीएमवी ग्रोथ में भी अच्छी खासी रिकवरी है। एक लास्ट जो स्टॉक आपको रडार पे रखना है वो है ओरिएंटल ट्राइमेक्स, बिकॉज कंपनी ने उड़ीसा में जो जमीन है और जो छोटी ग्रेनाइट की यूनिट है उसको बेचने का प्लान बना लिया है। बेसिकली डेट को रिड्यूस करने के लिए और जो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा प्लान जो है वो किया गया है। रखिए सारे स्टॉक्स अपने रडार पे। खैर आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। इटर्नल यानी कि अर्स्टवाइल जोमैटो पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। अच्छा, पहले तो ये रिपोर्ट कहती है आप मेंटेन करिए ओवरवेट का स्टैंस 320 के टारगेट्स के लिए। फ्राइडे को 260 पे बंद हुआ था तो ठीक है, ऑलमोस्ट 23% के आसपास का अपसाइड यहां से मॉर्गन स्टैनली को नजर आता है। असल में भरोसा जता रहे कह लीजिए कंसर्न्स के बीच में। कंसर्न्स क्या है? इटर्नल ने नया सीईओ फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस के लिए अपॉइंट किया है। लीडरशिप चेंजेस सीनियर लेवल पे होंगे तो इंपैक्ट कुछ देखने को मिलेगा सेंटिमेंट्स पे, पर भरोसा इसलिए जता रहे हैं कि जोमैटो लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहा है डिस्पाइट मल्टीपल चेंजेस पिछले कुछ सालों में। तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो अपना ओवरवेट मेंटेन कर रहे हैं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार मंडे के दिन अपन चाहते हैं आमतौर पे अहमदाबाद कुंवर जी ग्रुप के डॉक्टर देवरा साहब से बातचीत करने कमोडिटी कॉल्स के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, आता हूं आपके पास और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए इवेंट्स कैलेंडर भी। देखिएगा यूएस कामकाज नहीं करता ना तो थोड़ा सा मामला ठंडा रहता है। खैर, तो वो क्यूज के तौर पे आपकी स्क्रीन पर, लेकिन अपन सीधे चलते हैं आज की बढ़िया से कमोडिटी बेट्स पे। रवि जी गुड मॉर्निंग। रवि जी आज के प्रेफर्ड पिक्स? प्रेफर्ड पिक दोनों रहे के एनर्जी पैक्स है। आई थिंक आज लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, हालांकि फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में प्रिवेंटिव मूव है क्योंकि सऊदी ने एशियन रिफाइनर के लिए जो प्रीमियम्स है वो मॉर्निंग में बढ़ाया है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से प्राइसेस में इतना ज्यादा गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आया, डिस्पाइट की जो प्रोडक्शन हाइक था वो स्टिप था। ईरान का प्रोडक्शन 1978 के बाद
सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तो ओपेक ने क्यों प्रोडक्शन इंक्रीज किया उसका भी रीजन ये वीकेंड को आया, और क्यों अभी प्राइस प्रिवेंटिव है उसका भी रीजन आया। मुझे लग रहा है कि सऊदी अरबिया अपना स्टेक बढ़ाना चाहता है और प्राइसेस को भी प्रिवेंट रखना चाहता है। तो शायद यही एक्शन से प्राइसेस में आज लग रहा है कि थोड़ा एक इमर्जिंग गिरावट होगी, क्योंकि स्टिप प्रोडक्शन कट था, हाइक था सॉरी। एंड आई थिंक क्रूड में सेल करना चाहे, टारगेट होगा 5580 एंड स्टॉप लॉस होगा 5740। नेचुरल गैस भी रिकॉर्ड लेवल से काफी अच्छा गिर रहा है, यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है। 292 के करीब नेचुरल गैस को सेल करें, 280 का टारगेट होगा, और 295 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। तो दोनों एनर्जी पे, क्रूड एंड नेचुरल गैस, आज यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है। एनर्जी पैक पे दबाव गहरा सकता है, तो चाहे वो कच्चा तेल हो चाहे वो नेचुरल गैस हो, दोनों में बिकवाली करने के कॉल्स, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। रवि जी थैंक यू सो मच भाई साहब सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। मंडे है। अच्छा, एक बढ़िया लंबे वीकेंड के बाद यूएस ट्रेड रिज्यूम कर रहा होगा आज, तो वही 1/4 से आधा % दबाव के साथ इस समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। वीकेंड के बाद जब लौट के आएंगे थोड़ा दबाव का मूड होगा। अच्छा, अपना फ्राइडे के सेशन में ना ग्रॉस नंबर्स देखिएगा एफआईआईस के, एकदम फीके। वो दिखा रहा है कि जब वो छुट्टी पे थे तो अपने अभी धंधा ठंडा पड़ा हुआ था। तो फ्राइडे का सेशन थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, पार्टिसिपेशन बहुत लो था। ग्रॉस नंबर्स आमतौर पे 15-15 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास होते हैं, आधे भी नहीं थे उसके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सन फार्मास्यूटिकल्स इकलौता इंटरेस्टिंग एक्स डिविडेंड था, सिर्फ वही हाईलाइट कर रहा हूँ। 5.5 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो रहा होगा। जयप्रकाश एसोसिएट्स को लेकर अब खबरें तूल पकड़ती चली जा रही। बैक टू बैक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग्स चल रही हैं। मुझे लगता है रेजोल्यूशन जल्दी सामने खड़ा है। 17th मीटिंग आज होने वाली है। कुछ नाम सामने आए हुए हैं जिन्होंने बिड कर रखा है, देखते हैं क्या निकल के आता है। टूरिज्म मिनिस्ट्री अपनी डेलिब्रेशन की मीटिंग करने वाली है 2 दिनों की, आज और कल। इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं, आमतौर पर इसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन पहलगाम में जाके 2 दिनों की बैठक तो सिंबॉलिक भी हो गया। ब्रिक्स समिट का आज डे 2 है। ये इंपॉर्टेंट है आज का दिन। आज 2 ही दिनों का ब्रिक्स समिट था, आज फाइनली क्या चार्टर पे साइन होता है, इंडिया की पोजीशनिंग क्या होती है, सब सहमति बना पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, इजराइल ईरान वाला मामला तक है, सहमति बनाना मुश्किल होने वाला है सबके लिए। देखते हैं फाइनली क्या डिक्लेरेशन पे साइन होता है। टैरिफ्स को लेकर अभी हॉर्मास बता के गए थे ट्रंप साहब ने, वीकेंड पे ट्रुथ सोशल पे डाला था कि 12 देशों के साथ हमने डील सील कर लिए, नाम बताऊंगा मंडे को। आज वो दिन है। इस 12 में शायद हो सकता है कोई प्रोमिनेंट नाम ना हो, अदरवाइज ट्रंप साहब ना खूब बोस्ट कर रहे होते वीकेंड पे, ऐसा नहीं किया है। देखते हैं। अब वो कल से बात चल रही है फिर से 24-48 घंटे में इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं होगी, मिनी ट्रेड डील होगी, रेजोल्यूशन टाइप डेडलाइन से पहले। अगर आ गया तो आज पता चलेगा, और ये इंपॉर्टेंट है अपन सब के लिए। 6 मंथ की विंडो जो सेबी खोलना चाहता था शेयर ट्रांसफर, फिजिकल शेयर डीमटेरियलाइज करने की, वो विंडो आज 7 जुलाई से खुल रही है। जनवरी 6, 2026 तक विंडो खुली हुई है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिकल शेयर्स डीमटेरियलाइज कर लो आप भाई साहब, पता नहीं अगली विंडो आनी है कि नहीं आनी है, मौका है, चौका मार लो, अपनी संदूक खोल के चेक कर लो। कोई सर्टिफिकेट पड़े हैं पुराने फिजिकल फॉर्म में, करा लो भैया। क्या पता आप लखपति और करोड़पति बन गए और आपको पता ही ना हो। खैर, अपने घर में तो ना भोपाल में ना यहाँ पे कोई संदूक ही नहीं है वीरू पुराना, जिसको टटोलूं और पता चले कि किस्मत रातों रात हम गोलमोल है, हम गोलमोल है। न घर में बंदूक है न संदूक है, कुछ भी नहीं है। कसम से दोनों नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। हम दोनों बातचीत कंटिन्यू करेंगे अब, लेकिन स्टॉक का तड़का ऐड कर देंगे ब्रेक के उस पार, सीधा सौदा में। नमस्कार।